के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके पास से 9 सांप, जिनमें एक अजगर शामिल है, बरामद किया है। इन सांपों में 5 कोबरा, 1 घोड़ा पछाड़, 2 दो मुहे और 1 अजगर शामिल है। ये जहरीले सांप लेकर के यहाँ पर 5 लोग, जिनमें एक राहुल। जी सौरभ, बताइए कि कैसे आपको जानकारी मिली कि एल्विश इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ पार्टी होने वाली है, किस तरह से आप लोगों ने संपर्क किया, क्या क्या एविडेंस आपने पुलिस को दिए हैं और अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, ऐसा है कि एक राहुल नाम का आदमी इसके अंदर मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ा गया है, जो कि एजेंट था इन यूट्यूबर्स के लिए। ये बंदा पार्टी अरेंज करता था और जो ये पार्टी अरेंज करता था उन पार्टियों के में रशियन लड़कियों के साथ स्नेक्स का वेनम, ये सारी चीजें अरेंज करने वाला यही लड़का था। ये मामला जो है कुछ महीने पहले हमारे संज्ञान में आया था, जिसका हमें ये नहीं पता था कि ये मामला जो है ये कौन सी जगह पर एग्जैक्ट फिल्माया गया है। लेकिन इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मामला पहले इन्होंने यूट्यूब पर डाला, उसके बाद कुछ वीडियो भी इसके अंदर डिलीट कर दिए गए। तो जब ये सारा मैटर आया तो बहुत से एनिमल एक्टिविस्टों ने और जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने इस मामले को उठाया, इवन कमेंट्स भी करे, जिनको कि उन रिटेलिएशन मिला इनके फॉलोअर्स या जो भी इनके सब्सक्राइबर्स हैं उनके द्वारा। तो जब ये सारा मैटर आया तो इसमें हमने पुलिस को भी लिखा, लेकिन कोई केस रजिस्टर्ड जब नहीं हुआ तो उसके बाद ये सारे मामले में हम लोगों ने इस पर वर्कआउट किया कि आखिर अगर इनके पास ये सांप और ये इस तरह के दुर्लभ प्रजाति के सांप अगर इनके पास आ रहे हैं तो इसका सोर्स क्या है, क्योंकि मेन सोर्स पकड़े जाना था। अगर उस समय पुलिस इनको पकड़ भी लेती तो कोई सबूत नहीं था, क्योंकि वीडियो के आधार पर आप जानते हैं कि कोई ठोस सबूत नहीं होता। तो जब ये सारी चीजें आई हैं उसके बाद इस आदमी को पता किया गया कि ये जो एजेंट है, उसके बाद इससे बात की गई, इसके स्टिंग भी हमारे द्वारा किए गए, जो हम जांच एजेंसियों को भी देंगे और कोर्ट के ट्रायल में भी देंगे। इसने यूट्यूबरों का नाम लिया, इसके अंदर एक यूट्यूबर मुख्य तौर पर है जिसका नाम चल रहा है, जिसके नाम पर बाकायदा एफआईआर भी दर्ज हुई है। उसके बाद जब इस यूट्यूबर का नाम लिया तो ये हमारे लिए पार्टी अरेंज करने को तैयार हो गया नोएडा के एक फार्म हाउस में। उसके बाद जब इन्होंने हमें सांप दिखा दिए और सारी चीजें दिखा दी, वेनम भी देने को तैयार हो गए, जब ये कंफर्म हो गया कि इनके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं और ये अवेलेबल कराते हैं, ये कोई फेक नेक्सस नहीं है, तभी हमने सारा मामला वर्कआउट करके हमने पुलिस के अधिकारियों से भी संपर्क किया और जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नोएडा हैं उनसे भी हमने संपर्क किया और हमने इनसे यही कहा था कि नोएडा के एक फार्म हाउस में हमें पार्टी अरेंज करानी है जहां पर कुछ और यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं। तो ये सब चीजें करने को तैयार हो गया राहुल नाम का जो लड़का है, और इसने हमें सांप भी दिखाए, कोबरा, अजगर, जितने भी दुर्लभ प्रजाति के सांप, अति दुर्लभ प्रजाति के सांप मिले हैं सभी शेड्यूल 1 के हैं। सभी कोबरा सांप जो इनके पास से बरामद किए गए हैं उनका जो वेनम है वो निकाला हुआ है। तो क्लियर है कि ये सारा मामला जो है ये वेनम का है, रेव पार्टी से रिलेटेड है। उसके बाद ही ये केस रजिस्टर्ड करवाया गया है। सौरभ जी, इसमें एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या आप लोगों की सीधी बातचीत एल्विश से हुई थी या राहुल के मार्फत ही सारी बात चल रही थी? देखिए, ये सारी बातें जो हुई थी हमारी इस एजेंट से हुई थी और इस एजेंट इसमें बीच में भी कुछ 1-2 यूट्यूबर इन्वॉल्व थे जिनका, क्योंकि वो मुखबिर खास की सूचना पर ये सारी चीजें हुई है और उन्होंने ही संपर्क किया था इन लोगों से, क्योंकि डायरेक्ट तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट ना हमें कोई देगा और ना हम इस सोर्स को निकाल पाएंगे। तो इसके अंदर कुछ 1-2 यूट्यूबर वगैरह भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये सारी चीजें हमें दी और हमें उसी माध्यम से पता चला कि जो राहुल नाम का आदमी है ये इस पूरे मामले का एजेंट है। अब जिस यूट्यूबर का नाम आया या 1-2 यूट्यूबर, ऑलरेडी इनके वीडियोस यूट्यूब पर भी थे और भी कई सारे वीडियोस इनके थे, तो इस मामले में कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती कि सांप इनके पास है, वेनम इनके पास, हर चीज इनके पास है। तो उसके बाद ही इस आदमी को हमने नोएडा बुलाया और फिर इसके खिलाफ हमने कंप्लेंट दी है। बाकी देखिए, इसके अंदर जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो तो जांच एजेंसी करेंगी, पुलिस इसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे कि और कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। नहीं सौरभ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे एक चीज समझना है और दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाह रहा हूं। आपने कहा कि राहुल से आप लोगों की बातचीत हो रही थी, राहुल ने ये सारी चीजें आपको, पहला सवाल, कहां पर दिखाई थी? ये जो सांप दिखाए गए थे दुर्लभ प्रजाति के और साथ में जो जहर दिखाया गया था, ये कहां पर आपको दिखाया गया था? इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ये सब चीजें हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजी गई थी। ओके। और व्हाट्सएप के माध्यम से बाकायदा इवन लाइव वीडियो चैट भी इनसे हुई थी हमारी कि भाई इनके पास रियल में स्नेक्स हैं। लेकिन
वो लाने को ये तैयार नहीं था। जब 1-2 महीने हमारी लगातार इससे बात रही, जब इसको पूरी तरह से ये कंफर्म हो गया कि हम ओरिजिनल हैं, और उसके बाद आज से 3-4 दिन पहले हमारी इससे फिर लगातार बात हुई कि भाई हम लोगों को नोएडा में हमने एक रेव पार्टी अरेंज कर ली है, जिसके लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए। वहाँ बहुत से यूट्यूबर आ रहे हैं, और जिस यूट्यूबर का इसके अंदर नाम है, जब हमने उसका नाम लिया तभी ये हमें सारी चीजें देने के लिए रेडी हो गया। और इसने अपना पूरा कन्फेस किया है। बहुत सी चीजें हैं, देखिए, क्योंकि वो अब मीडिया में मैं नहीं बता सकता वो सब। इसमें सौरभ जी एक चीज और बताइए कि ये जैसे आपने बताया कि पार्टी अरेंज करने के लिए आपने वेन्यू बता दिया कि नोएडा में हम तैयार हैं, तो क्या ये वेन्यू पर आया था, या सिर्फ ये जो सारी एविडेंस, ये जो सारी इसने चीजें आपको दिखाई, ये व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाई, या कोई पर्सनली आकर इसने वहां पर ये सब चीजें? पहले नहीं, पर्सनली नहीं, ये सारी चीजें व्हाट्सएप पे हमारी बात लगातार इनसे होती रही। व्हाट्सएप पे जब इन्होंने कंफर्म कर दिया और उसके बाद जब हमने पार्टी अरेंज कर ली, तो हमने इन्हें बुलाया था नोएडा के सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन के पास, और वहां से इनको जाना था नोएडा के फार्म हाउस में रेव पार्टी के लिए। और वहीं हमने एक बैंक्वेट हॉल के लिए इनका ये कहा था कि यहाँ पर आपका थोड़ी बहुत देर का अरेंजमेंट है, 2-3 घंटे का। यहाँ पर हमारा क्योंकि बर्थडे का फंक्शन है, वो फंक्शन यहाँ होगा, और उसके बाद जो पार्टी है वो फार्म हाउस के अंदर अरेंज होगी। तो वहीं पर ये सारे पांचों आए थे, ये सारा वन्य जीव लेकर आए थे, सारे पांचों, ये पांचों लोग? जी, यहीं पर ये लेकर आए थे, और जब इनकी पूरी चेकिंग हुई, सारी चीजें। अच्छा, इसमें से एक चीज जानना चाहूंगा, एल्विश यादव का नाम, जैसे आप लोगों ने तो इनसे संपर्क किया और इन्होंने बताया कि हम उपलब्ध करा देंगे। ये लोग आए मेट्रो स्टेशन पर और तमाम जो वन्य जीव दुर्लभ प्रजाति के थे वो आपको दिखाए, तभी आप लोगों ने इसमें आगे कार्रवाई पुलिस को बताई। क्या इसमें आप लोगों की एक बार भी बात एल्विश यादव से हुई, या एल्विश यादव का ये आदमी है, ये कैसे प्रूव होगा? देखिए, मैं अभी ये सब चीजें मैटर ऑफ ट्रायल हैं। अभी हम ये सब चीजें हम जांच एजेंसीज को देंगे। अभी ये सब चीजें मैं मीडिया में बोलने वाली नहीं है। हमने प्रथम दृष्टि एफआईआर दर्ज कराई है। जो सबूत हमारे पास हैं, वो सबूत, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि वो सफिशिएंट एविडेंस है किसी का भी नाम प्रूफ करने के लिए। तो नहीं, ये कार्रवाई सौरभ जी मैं देख रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन है ऑलरेडी। एक कंप्लेंट और हमने दी हुई है गुड़गांव पुलिस को भी, जिसके अंदर गुड़गांव पुलिस इस पूरे जो ये सांप वगैरह जिनका ये सारा वीडियो फिल्माया गया था, क्योंकि राहुल ने बताया हमें कि कब का वो वीडियो था, तो वो सारा भी हमने गुड़गांव पुलिस को दिया है। लेकिन क्योंकि वहां पर केस प्रॉपर्टी नहीं थी, तो हमारे पास अगर हम कल को किसी का नाम लेकर एफआईआर भी करा देते तो वो आरोपी उस मामले से बच सकता था। तो जब ये सारी चीजें थी, क्योंकि इसके अंदर एक ही यूट्यूबर नहीं है, इसमें कई यूट्यूबर इन्वॉल्व हैं। बस मैं आपको अभी इतना ही बताना चाहूंगा, एक यूट्यूबर का मामला नहीं है इसके अंदर। नहीं, लेकिन सौरभ जी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एल्विश यादव का नाम साफ साफ है आरोपी नंबर 6 में। तो ये तो साफ है ना कि राहुल से जो आपकी बातचीत हो रही थी, राहुल के ये सारे लोग थे जो आए और उन्होंने आपको दुर्लभ प्रजाति के ये जो जीव थे वो दिए, और उसके बाद आपने संपर्क किया। एल्विश यादव का रोल तो साफ होना चाहिए ना कि क्या रोल है, क्योंकि सिर्फ मुकदमा दर्ज करा देने से उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं है। देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि मुकदमा दर्ज कराने से गिरफ्तारी संभव नहीं है, और मीडिया में चलने से भी गिरफ्तारी संभव नहीं है। गिरफ्तारी संभव तब होगी जब मैटर ऑफ ट्रायल, जब ये कोर्ट में आएगा और उसके अंदर जो सबूत पेश किए जाएंगे, जो अब तक हमने स्ट्रिंग करे हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए आज से चाहते तो हम 5 महीने पहले भी केस रजिस्टर्ड करा सकते थे हरियाणा में, लेकिन तब हमारे पास केस प्रॉपर्टी नहीं थी, और ना ही हमें पूरे इस रैकेट का पता था कि कौन इनको सांप प्रोवाइड करा रहा है, कौन आदमी है, कौन नहीं है। इवन शक्लों के आधार पर भी अगर बात करें तो कुछ 2-3 ही लोग थे जिनको लोगों द्वारा हमें बताया गया कि ये लोग हैं और ये यूट्यूबर हैं। बाकी तो वहाँ बहुत सारे लोग थे। इलीगल वेपन्स की भी वीडियो आ रही है, आप देख सकते हैं। अब वो असली थे या नकली थे वो भी जांच का विषय है। हालांकि पीएफए से उसका कोई मतलब नहीं है, वो पुलिस अपने तौर पर देखे। तो सौरभ जी ये साफ है कि ये सारी चीजें जो है एल्विश ने अरेंज कराई थी, ये तो इतना तो आप बता सकते हैं। देखिए, ये सारी चीजें अरेंज कराता था राहुल। ओके। और ये इन यूट्यूबर्स की डिमांड पर अरेंज कराया जाता था। ओके। अब वो यूट्यूबर एल्विश यादव हो या जो भी हो, बहुत और भी यूट्यूबर हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन जो मेन कड़ी थी जिसने, चाहे वो गुड़गांव में जब फिल्माया गया हो तब सांप और इस तरह के दुर्लभ वन्य जीव अरेंज करवाए हों, या वो अब की बात हो, आरोपी मुख्य यही है। तो यही एक कड़ी है जो हमने मेन कड़ी पकड़ी है। अब ये अपने आप बताएगा कहां कहां कब कब पार्टी हुई,
कहाँ कहाँ कब कब इसने वेनम की या स्नेक्स की जो डिलीवरी है इन लोगों को दी, कहाँ कहाँ ये वीडियो फिल्माए गए, क्योंकि कई ऐसे वीडियो भी हैं जो फिल्माए गए हैं लेकिन वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। और इसका जो मोबाइल है, मोबाइल के भी कुछ स्क्रीनशॉट आए हैं, तो उसमें भी कई सारी चीजें हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो ये जुड़ा हुआ है उसके अंदर कई बड़े यूट्यूबर हैं जिनके इवन नंबर भी नहीं होते, तो इस आदमी के पास नंबर है। लेकिन ये बात तो आप साफ कर ही रहे हैं ना कि ये जो शख्स है, यानी जो इसमें जो मिडिल मैन है राहुल, उसका सीधा सीधा संपर्क एल्विश से है। डेफिनेटली ये तो एफआईआर में ही, ये तो एफआईआर ही प्रूव कर रही है। पर मैं आपको फिर भी कहूंगा कि देखिए, एफआईआर अभी रजिस्टर्ड कराई गई है ताकि पुलिस इसके अंदर पूरी तरह से विस्तृत जांच कर सके। बाकी जो भी चीजें हैं वो पुलिस इसके अंदर जांच में ही बताएगी। प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसाई एफआईआर रजिस्टर्ड है, और जो एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई है उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस थे जो हमने पुलिस को दिए, जिसके अंदर कुछ स्टिंग भी थे और जिसके अंदर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी, कुछ वीडियोस भी थे जो हमने पुलिस को प्रोवाइड कराए।